जोर से बोलो, बाबा साहेब जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। साथियों, कल इसी तड़ी पर अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। उसके विरोध में आज राहुल जी, प्रियंका जी और सभी कांग्रेसी सांसद नीले रंग पहनकर संसद में जा रहे थे, तो भाजपाई सांसदों ने राहुल जी को धक्के मारकर अंदर जाने से रोका। भाजपा की आईटी सेल ने बाबा साहब की तस्वीर से छेड़छाड़ की और झूठा प्रचार करने के लिए पोस्ट की। कल बाबा साहब का अपमान किया गया, आज बाबा साहब के बनाए संविधान पर चलने वाली संसद का अपमान किया गया। रायबरेली, वायनाड सहित देश के हर उस नागरिक का अपमान किया गया जिसने कांग्रेस को वोट किया है। अमित शाह का घमंड देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। घमंड देखिए अमित शाह का, कह रहा है कि चाहे दलित वर्ग के लोग संविधान को मानने वाले लोगों का दिल दुखाया है, बाबा साहब के नाम से उनको मानने वाले हर भारतीय का अपमान किया है, तो भी अमित शाह इस गुनाह के लिए माफी नहीं मांगेगा। मतलब यह है कि अमित शाह को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह देश की जनता से बड़ा हो गया है, बाबा साहब के सम्मान से बड़ा हो गया है। गृह मंत्री क्या बाबा ये देश को अपने बाप की संपत्ति समझने लगा है? ये गांधी जी का अपमान करेगा, नेहरू जी का अपमान करेगा, बाबा साहब का अपमान करेगा और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना घमंड मत कर तभी तड़ी पार, तेरी तो खैर नहीं इस बार। अमित शाह से ही क्यों, सवाल सरकार में बैठे दलित सांसदों और दलितों के वोट लेकर सांसद बनने वाले लोग भी बाबा साहब के अपमान में शामिल हैं। इस देश का हर व्यक्ति जो संविधान को मानता है, दलित, कमजोर, गरीब और वंचित वर्ग से आता है, उसका अपमान करने में शामिल है। आज आर पार का समय है दोस्तों। दलितों के नाम पर वोट लेने वाले, दलितों को चुनावों के समय गले लगाने वाले, दिखावे के पैर धोने वाले हर भाजपाई से आज सवाल कीजिए। सबकी फेसबुक और ट्विटर देखिए, ये लोग बाबा साहब के साथ हैं या अमित शाह के? ये भाजपाइयों की बातें सुनिए, इनके लिए बाबा साहब का सम्मान बड़ा है या अमित शाह का घमंड? और अब इस अमित शाह की बात करें तो भी क्या है, ये बात करने लायक ही नहीं है। पैसे और डर की राजनीति करके सांसद बना बैठा है। आज बाबा साहब का अपमान करने वाले ये अमित शाह होता कौन है, इसकी हैसियत क्या है? 2 कौड़ी का मवाली, सड़क छाप टुच्चा आज सांसद बनकर बैठा है, तो क्या समझता है ये बाबा साहब का अपमान करेगा, हमारे भगवान, हमारे देवताओं का अपमान करेगा? अरे जा अमित शाह, तेरे जैसे कीड़े मकोड़े बहुत आए, बाबा साहब को तू क्या छुएगा? तेरे जैसे मवालियों की हैसियत तो उनकी तस्वीर छूने लायक नहीं है। ये जो बाबा साहब का लिखा संविधान है, जो आज तुझे भी गृह मंत्री कहना पड़ रहा है, वरना इसके जैसे लफंगे को हमारे यहां कुत्ते पालने के लिए नहीं रखते हैं। हैसियत क्या है अमित शाह तुम्हारी, जिसे चाहे बेइज्जत करेगा? तू खुद को समझता क्या है? मेरे साथियों, अब अति हो गई है। बाबा साहब का अपमान करने वाले इस गुंडे को सब पक्ष खाने का समय आ गया है। आज हद हो गई। अभी तक दलितों पर अत्याचार करते थे, अब बाबा साहब के सम्मान के साथ खेलने लगे हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इस तड़ी पार की। साथियों, ये अमित शाह आखिर बाबा साहब की बेइज्जती करने की हिम्मत कर कैसे गया? वैसे गुंडा मवाली आदमी अगर नेता बन जाए तो भी गुंडा और मवाली ही रहता है, और ऐसे आदमी को अमित शाह कहते हैं। ये वो आदमी है जिसे कोर्ट ने समाज में रहने लायक नहीं माना, उसे तड़ी पार करके समाज से बाहर फेंकने की सजा दी। इसकी शक्ल देखकर ही लगता है ये हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती और दंगे करवाने के काम करता होगा, तभी भाजपा में भर्ती हुआ है। इस 2 कौड़ी के गुंडे ने फिर अपनी औकात दिखा दी। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके बता दिया कि कपड़े, जगह और गाड़ी बदलने से भी गुंडे तड़ी पार की सोच नहीं बदलती, वो तड़ी पार ही रहता है।
समाज का कचरा कचरा ही रहता है। सांसद बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मवाली मवाली ही रहता है। भाइयों, कल जब पूरी दुनिया के सामने लाइव राज्यसभा कार्यवाही में अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें फैशन बताया, उनका नाम लेने को पाप बताया, उनके बनाए संविधान को खत्म करने की मानसिकता पर काम करने वाली पार्टी बीजेपी और आरएसएस ने पूरे देश में न सिर्फ बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाई, बाबा साहब को देवता की तरह मानने वाले दलितों पर पेशाब करवाई, खम्भे से बांधकर पीट पीट कर मार डाला, हाथरस की बेटी को रात को 2 बजे कचरे के ढेर में जलाया, बहन बेटियों को घर से उठवाया, दलित बहनों को रास्ते चलते गाड़ियों से खींचा, अपहरण बलात्कार करने वालों को सरकारी सुरक्षा दी। ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता ने दलितों के खिलाफ काम किया और आज पूरी दुनिया के सामने बाबा साहब को बेइज्जत किया। अमित शाह भूल गए कि जिस लोकसभा में बैठकर बाबा साहब का अपमान किया, वो लोकसभा में बैठने की हैसियत बाबा साहब ने दी है। जो सांसद बने गुर्रा रहे हो, वो सांसद बनने का हक बाबा साहब ने दिया। अब गृह मंत्री बनकर आज आसमां पर थूक रहे हो, वो गृह मंत्री का पद संविधान में लिखने वाले बाबा साहब हैं। आज उन्हीं बाबा साहब का अपमान कर रहे हो। जिसे दुनिया के कई देश वीजा नहीं देते, उसे देश का गृह मंत्री बनने की छूट बाबा साहब ने दी। लेकिन आज इस घटिया गंदे आदमी की हरकतें देखकर बाबा साहब भी सोचते होंगे कि इतनी छूट नहीं देनी थी कि गुंडे देश की संसद में बैठने चले जाएं। ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने वोट का अधिकार दिलाया, हर किसी को सांसद विधायक बनने का हक दिया, अपराधी होने के बाद भी सुधरने के लिए राजनीति में आने का मौका दिया। अगर बाबा साहब अपराधियों को पापी मानकर समाज से बाहर रखने का कानून लिख देना, तो किसी गटर में सड़कर मर रहे होते तड़ी पार जैसे लोग। कोई घरों में नहीं आने देता, साथ नहीं बिठाता, लेकिन बाबा साहब ने ही अपराधियों को समाज सेवा करने का और अपने पाप धोने का मौका दिया। लेकिन अमित शाह ने साबित कर दिया कि एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन अमित शाह जैसे तड़ी पार कभी नहीं सुधर सकते। इनको हर हाल में समाज से बाहर ही रखना चाहिए। अब देश के हर नागरिक से विनती है, अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान नहीं, आपकी आजादी का अपमान किया है, आपके बच्चों की सुरक्षा का अपमान किया है, आपके कानूनी अधिकारों का अपमान किया है। इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाने का समय है। अगर आज बाबा साहब का अपमान सह गए तो इस देश में किसी की इज्जत नहीं बचेगी, किसी का सम्मान नहीं बचेगा। बाबा साहब इस देश की नींव है। इस नींव का अपमान हमारे सर की पगड़ी उछालने जैसा अपमान है। इसलिए अब चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। सोशल मीडिया, सड़क, खेत, ऑफिस, जहां हो वहीं से बाबा साहब जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाइए। इस गुंडे को उसकी औकात याद दिलाइए। शुरुआत राहुल जी ने संसद से कर दी है, अब सड़कों पर आपकी बारी है। अब जो होगा देखा जाएगा। ना जेल से डरेंगे ना गोली से डरेंगे। बाबा साहब के लिए हम मौत से भी लड़ेंगे। बाबा साहब जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद।